ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। एयरपोर्ट का कंट्रोल कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर इंडिया के पास है। भारत ने ईरान के साथ चबाहार पोर्ट को लेकर एक अहम समझौता किया है। इस डील को चीन और पाकिस्तान के झटके के तौर पर माना जा रहा है। वहीं अमेरिका भी इस डील के बाद तिल मिलाया हुआ है। दोस्तों, ईरान और इंडिया के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहिदा इन दोनों कंट्रीज के दरमियान अब साइन हो चुका है। ईरान और इंडिया ने 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर पूरा इस एग्रीमेंट को साइन किया है और ईरान ने यह भी बोला है कि ये पोर्ट हम 10 साल के लिए इंडिया को हैंडओवर कर रहे हैं। उनके कंट्रोल में है अब ये पोर्ट और वो पूरे 10 साल के लिए इस पोर्ट को किसी भी तरीके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इस पोर्ट से ट्रेड करें, चाहे इसको किसी भी तरह से यूज करें और साथ ही साथ इसकी डेवलपमेंट भी करें। अमेरिका जो है उसने इंडिया को ये कहा है कि बी केयरफुल, देयर कुड बी अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस अगर इंडिया और ईरान जो है वो अपनी चाबहार पोर्ट डील करते हैं और उसके बाद अगर इंडियन कंपनीज जो हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं, सो दिस डील इज ऑफ कंसर्न फॉर द अमेरिकन्स। इंडिया ने रशिया के मामले में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की थी। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी डील हुई है ईरान और भारत के बीच में, और ये डील तब हुई है जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। पूरी दुनिया में जो भी ईरान के साथ डीलिंग करेगा, जो भी ईरान के साथ ताल्लुकात रखेगा, जो भी व्यापार करेगा या जो भी ईरान को सपोर्ट करेगा किसी भी तरीके से, फाइनेंशियल रूप से या मदद के रूप में या किसी भी रूप में, तो अमेरिका इस पर नजरें बनाए बैठा रहता है और वो उन पर प्रतिबंध लगाता है जो कोई भी इसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन की ईरान से डील है और पाकिस्तान और ईरान मिलकर पूरे पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन बिछाने का एक प्रस्ताव रखे हुए हैं ये दोनों मुल्क। लेकिन अभी हाल ही में जब इस पर काम स्टार्ट होना चालू हुआ तो वहां से अमेरिका ने पाकिस्तान को मैसेज भेज दिया कि भैया इसको तुम ध्यान रखो, प्रतिबंध लगा रखा है हमने और तुम ये काम रोक दो। तो अब पाकिस्तानी तो फंस गए उस समय, क्योंकि उन्होंने जब ये डील साइन की थी तो वहां पर कंडीशन ये था कि अगर आप ये डील पूरा करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं पूरा करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। ईरान ने ऐसी डील बनाई थी पाकिस्तानियों के साथ में। अब पाकिस्तानी दोनों बीच में फंस गए। इधर अगर काम करवाते अपना तो अमेरिका इनको दबा देता, और अगर नहीं कराते हैं तो उधर से उनको ईरान की ओर से उनके ऊपर जो है पेनल्टी लगा दी जाती और उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता। इसमें भी ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो डील था उसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा हुआ था। अब इसके बाद में भारत की आप बात सुनिए। भारत ने अभी हाल ही में 10 साल एग्रीमेंट कर लिया है। 10 साल के लिए पोर्ट को, जो ये चाबहार पोर्ट है, उसको अपने हाथ में ले लिया है। ईरान ने हैंडओवर भी कर दिया है, यानी कि ये बहुत बड़ी डील हुई है। दोस्तों, इससे पहले भी चाबहार पोर्ट को भारत ही चलाता था, भारत ही उसका सब कुछ देखता था, लेकिन अभी तक ये जो डील होती थी वो दोस्तों साल भर के लिए होती थी, 1 साल के लिए। लेकिन अब ये डील जो है बढ़ाकर 10 साल के लिए कर दी गई। ये बड़ी बात है दोस्तों। इससे पहले भी एग्रीमेंट थे, कोई दिक्कत नहीं थी साल में, हर साल, लेकिन इसको करना पड़ता था, बार बार साइन होता था, बार बार एमओयू बनता था और ये सारी चीजें होती रहती थी। लेकिन इस बार डायरेक्ट 10 साल के लिए कर दिया गया है और ये सब देखकर वहां से अमेरिका बाबू को लग गई मिर्ची। उन्होंने भी वहां से मैसेज डाल दिया कि भारत संभल जाओ, नहीं तो हम सारी आपकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देंगे और ये होगा वो होगा। तो अमेरिका तो ऐसा हमेशा सबके साथ करता है, लेकिन जिसको करना होता है वो करता है। अब चूंकि देखिए पाकिस्तानी डर गए थे जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाने की बात की, तो उन्होंने गैस पाइपलाइन वाला प्रोग्राम रोक दिया, क्योंकि अमेरिका के तलवे चाटना और अमेरिका को गाली देना पाकिस्तान का पुराना धर्म है। लेकिन जब भारत पर सैंक्शंस की बात होती है तो भारत नहीं डरता है। भारत को कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना सैंक्शंस लगाओगे, कितना प्रतिबंध लगाओगे, और जो हमारे फायदे के लिए होगा वो हम करेंगे। क्योंकि इंडिया ने इससे पहले भी जब रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखा थे तो वहां से पेट्रोल लिए थे, तो उसके बाद में जब पूछा गया तो यहाँ से जवाब गया कि भैया आपकी इकोनॉमी दूसरी है, आपके यहाँ रोज कमाने वालों की संख्या ज्यादा है, यानी कि आपके यहाँ की कमाई ज्यादा है और हमारे यहाँ लोग गरीब हैं। अगर हम लोग आपसे पेट्रोल लेंगे और रशिया से नहीं लेंगे तो हमारे यहाँ तो पेट्रोल का भाव आसमान छू जाएगा, हमारी जनता क्या करेगी। तो हम लोगों ने बता रखा है अमेरिका को कि नेशन फर्स्ट, जो हमारे लोगों के लिए इंटरेस्टेड होगा हम वही काम करेंगे, हमें कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो पोर्ट हमने ले लिया है तो हमने पाकिस्तान को काट दिया है, साइड कर दिया है। वहां से हम अफगानिस्तान और सब कुछ वहां से जो भी रेंज है वो सब डील कर सकते हैं, और खासकर अफगानिस्तान में तो हमारी पकड़ मजबूत होने वाली है इस पोर्ट के बाद। और इससे हमने पाकिस्तान को भी हटा दिया, साइड कर दिया है। अब हमें पाकिस्तान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट जो है अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी उस दिन देख रहा था मैं एक ब्लॉग के ऊपर, तो मैंने इसका 2019 में पढ़ा था कि 2019 के अंदर इस जो है ना पोर्ट को उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की थी। ऐसा नहीं है कि
चाबहार पोर्ट पर इंडिया ने पहली बार कंट्रोल हासिल किया हो, नहीं, इससे पहले भी इंडिया का कंट्रोल चाबहार पोर्ट पर रहा। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने ये पहली पोर्ट हासिल की हो, जिसमें हाइफा पोर्ट भी है इसराइल के, जिसमें ओमान की पोर्ट भी है, जिसमें म्यांमार के सितवे पोर्ट भी है और चाबहार पोर्ट भी है। तो चाबहार पोर्ट पहले भी इंडिया के पास रही, लेकिन फर्क यह है कि इंडिया के पास पहले 10 इयर्स के लिए नहीं। इस सोमवार को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की है। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए ये डील हुई है। डील के तहत भारत ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इस बंदरगाह के शाहिद बेहिशती टर्मिनल का विकास और फिर संचालन करेगा। भारत के लिए ये सौदा बेहद अहम माना जा रहा है और इसे पाकिस्तान में चीन की ओर से विकसित किए जा रहे ग्वादर पोर्ट की काट के रूप में देखा जा रहा है। अरे इंडिया बिजनेस कर रहा है, हमारी तरह थोड़ा ही है। अभी हमारे पिछले दिनों सदर साहब आए हुए थे ईरान के, ठीक है। अब वो कश्मीर का मामला उठाया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन कुछ चक्कर नहीं, गैस का हमारा सारे इशू वैसे के वैसे पड़े रहे, क्योंकि मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में लगे हुए हैं। अब ईरान जो है उसने तो ये कर ली है। अब अमेरिका इंडिया को भी जो है वो वार्न कर रहा है कि सैंक्शन लग सकती हैं। इससे पहले आपको याद है कि रशिया के मामले में इंडियंस जो हैं उन्होंने नहीं सुनी, S-400 भी लिया था, जिसके ऊपर एक अमेरिका की एक है काटसा एक्ट है। वो साल साल का एग्रीमेंट हुआ करता था। अब साल का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर यही वाले ऑपरेशंस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आपको दोबारा से डील करनी पड़ेगी, दोबारा से जो है वो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेगा एग्रीमेंट। तो करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, क्या होगा। पाकिस्तान को बाईपास करके ये किया है। देखिए, बाईपास तो करने की छोड़ ही दीजिए, इसकी वजह यह है कि कोई पूछेगा ही क्यों। उनका जो एक प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब लाइक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे कंटिन्यू चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरह से डील नहीं कर रहा। उसकी बजाय हमारा जो दूसरे नेबर कंट्री हैं वो हमारे एक दूसरे नेबर कंट्री के साथ वो अपना कॉन्टैक्ट कर रहा है, और हालांकि पाकिस्तान इंडिया को मिलकर ग्वादर का कर लेना चाहिए था। पहले अफगानिस्तान की जितनी रकम उसने फेंकी अब ईरान में कर रहा है, तो वो बोल्ड स्टेप्स लेता है। और मुझे हैरानगी होती है कि हमारी जो है ना पॉलिसीज़ वगैरह कहाँ पे मतलब स्टैंड कर रही हैं। हम वो अपनी कंट्रीज़ के लिए जो है ना, अपनी मुल्क के लिए उसको जो बेहतर लगता है उसके लिए वो इतने बोल्ड स्टेप्स ले रहा है और पूरी दुनिया को आंखें भी दिखाता है। हालांकि अमेरिका को ये करार पसंद नहीं आ रहा है और उसने भारत पर प्रतिबंध लगाने तक की चेतावनी दे डाली है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के साथ हुई इस डील की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत 10 साल तक चाबहार पोर्ट के शाहिद वहीशीती टर्मिनल को ऑपरेट करेगा। उन्होंने इस समझौते को भारत ईरान संबंधों और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। यह समझौता भारत की इंडियो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी PMO के बीच हुआ है। एक तो ये बात कि जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए थे तो उस वक्त हमने आपको सारी न्यूज आप तक पहुंचाई थी, जिसमें हमें पता ही चला था कि उनको रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, उनको रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट भी नहीं गए थे, उनको रिसीव करने के लिए कोई बड़ा मिनिस्टर भी नहीं गया था, उनको रिसीव करने के लिए मेरा ख्याल है हवाबाजी के या कोई जो पीरजादा मिनिस्टर हैं वो गए थे। सब बड़े हैरान, हम उन सबने कहा ये कहा गया कि ये थोड़ा सा लगता है कि ये लो प्रोफाइल रख रहे हैं इसको थोड़ा, तो लो प्रोफाइल जो है वो उसका विजिट रखा गया था। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान के साथ कोई भी बिजनेस करेगा, कोई भी डील करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। पाकिस्तान इस वजह से भी डर गया, क्योंकि पाकिस्तान के तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर कहाँ जीना और मरना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि IMF का प्लान जो है वो आप अमेरिका से ही ले रहे हैं एक तरीके से। तो याद होगा थोड़े दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी वार्न किया जब ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, तो चाइना की 2 और एक बेलारूस की कंपनी को जो है वो वार्न किया गया, बल्कि उनको तो सैंक्शंस की गई। एक तरफ इंडिया, अभी वो डोनाल्ड लू साहब आए हुए थे इंडिया के अंदर, और आपको पता है अमेरिकन क्या कहते हैं कि हम अफ्रीका में जाएंगे इंडिया के साथ। बात तो ये है कि इंडिया को डराया जाएगा, पूरा डराया जाएगा।
सेकंड चीज क्या होगी, इन केस इंडिया की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो काम करती रहेंगी, तो उन्होंने ठीक है करती रहे, इंडिया अमेरिका उनको सैंक्शन करता रहेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, साथ में बाकी कारोबार, चीजें, दुनिया, सारा कुछ चलता है। इस डील के तहत भारत की आईपीजीएल $12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा $25 करोड़ का लोन भी दिया जाएगा। इस तरह से ये पूरा समझौता कुल $37 करोड़ का हो गया है। आईपीजीएल की भारत से बाहर बंदरगाहों को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह को संभाले। जाहिर है इंडिया के तल्लुकात बन गए ना सबके साथ हैं, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। उनको पता है पाकिस्तान के अपने मामलात हैं वो इसमें उलझा हुआ है, ठीक है। इन्होंने ज़ाहिर मुल्क का तो बेड़ागर करके रख दिया है, ये तो सारा कुछ गिरवी रखा हुआ है इन लोगों ने। दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन भी काफ़ी है और अगर दोनों मिलके काम करें तो आई थिंक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी इतने हैं कि हम अगर इकट्ठे मिलकर काम करें तो आई थिंक वर्ल्ड इकट्ठे मिलके एक न्यू सुपर पावर बने जा सकते हैं। अब अगर मैं चाबहार पोर्ट की बात करती हूँ, चाबहार पोर्ट को अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो जियोपॉलिटिकली चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक तो ये ईरान की साउथ ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ द ओमान के ऊपर लोकेटेड है, और दूसरा ये तेहरान की पहली पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, जिसको अब इंडिया इस्तेमाल करने वाला है, उस पर डेवलपमेंट भी करने वाला है। और अगर हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके जरिए इंडिया की पकड़ एक तो अफगानिस्तान में होगी, ट्रेड अफगानिस्तान में बढ़ेगी, दूसरा सेंट्रल एशिया के अंदर भारत की एंट्री हो जाएगी और पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो इसका फायदा भारत को बहुत ज्यादा है ईरान के साथ साथ।